सुमिरन करते वक्त, ध्यान करते वक्त हमारे अंदर कौन से विचार चलते हैं, क्योंकि हमारे विचारों पर ही हमारी भक्ति निर्भर करती है। क्योंकि होता हमारे साथ ये है कि हम चिंतन तो सत्य का करते हैं, शब्द का करते हैं, लेकिन हमारी सोच माया की होती है, संसार की होती है। भाई माया के जितने भी विचार हैं वो सब बाहर से आते हैं, और जो शांति के और सत्य के विचार हैं वो अंदर से आते हैं। अब भक्ति के समय यदि हमारे अंदर यश, धन और काम के विचार आए तो समझ जाइए कि अभी हमारा नाम के साथ कोई संबंध नहीं जुड़ा है। चाहे हम कितने भी वर्षों से भक्ति कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई सच्चा सुमिरन और सच्चे ध्यान का मतलब है जो चीजें नश्वर हैं उनका ख्याल हमारे अंदर ना हो, यानी वो चीज जो सत्य है, जो संपूर्ण है, हमें वही चीजें अंदर ध्यान में आए। जैसे आकाश, प्रकाश, चांद, सूर्य, झरने, नदियां, ये सब कुछ यूं की त्यों रहने वाली हैं, शाश्वत हैं। हमें वो शब्द में छुपी हुई जो आवाज है वो समझ आए, तब हमारा सुमिरन बनता है। बार बार ख्याल यश पे, धन पे, माया पर, आसक्तियों पर, इन्हीं पर ही यदि लौट कर आ जाता है तो शब्द की शक्ति हमें कभी प्राप्त नहीं होगी। तो इसके लिए है कि अंदर जो है हमारे, हमें उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। मैं तो कहूँगा कि जब भी अकेले हो तब आंख बंद करके थोड़ी देर विचारो कि हमारा ध्यान किन वस्तुओं पर अधिक रहता है, किन चीज़ों के प्रति अधिक सोच विचार करता है। यदि संसार की शक्लों पदार्थों के विषय में ही सोच विचार करता है और सारी जिंदगी नाम जप करते हो गई, तो आप समझ जाइए कि हमने जो मूल तत्व था वो नहीं पहचाना। और मूल तत्व बाहर नहीं है, अंदर है। सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो भरम भुलाई। तो ये जो भरम है जिसके अंदर हम ये सोच रहे हैं कि हम इतने समय से भक्ति कर रहे हैं, तो वो व्यर्थ है। असल मुद्दा जो है वो समझो कि अंदर जो सच का भाव है, अपनी भावनाओं के जो विचार हैं उन्हें समझे कि वो कहाँ हैं। अब इन भावनाओं के विचारों को पहचानना मुश्किल थोड़ी है। हमारे अंदर जैसे जो विचार आते हैं, अशुद्ध हो चाहे शुद्ध, उन्हें बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है। क्योंकि अशुद्ध विचार जब हमारे अंदर आते हैं तब हमारे अंदर उत्तेजना पैदा करते हैं, चाहे धन को लेकर हो, यश को लेकर हो और काम को लेकर हो। और जब हमारे अंदर शुद्ध विचार आते हैं तब हमारे अंदर शांति के झरने बहते हैं। आत्मा, मन, ध्यान पूर्ण रूप से सब कुछ अंदर शांत हो जाता है। अशुद्ध विचार अंदर बेचैनी लाते हैं, चिंता में हम डूबे रहते हैं, और ध्यान के वक्त, भक्ति के वक्त भी मन इधर उधर भटकता रहता है। और जबकि शुद्ध विचारों में मन शांत गद्य होता है, कोई चिंता नहीं होती और सब कुछ मंगल होगा, यानी ईश्वर ही सब कुछ है, ये अनुभूति होगी। तो ये है सही तरह से नाम का सुमिरन करना, ध्यान करना। चाहे थोड़ी देर के लिए ही सुमिरन करो, ध्यान करो, पर इस तरह से करो कि हमारे अंदर जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, वो शुद्ध आए, संसार की माया से ना जुड़े हों, संसार के वस्तुओं से, व्यक्तियों से, पदार्थों से यदि कोई भी विचार निर्मित है तो वो हमारे अंदर उत्तेजना पैदा करेगा। और यदि वही विचार सत्य से प्रेरित हैं, यानी सुविचार हैं, तो वो हमारे अंदर शांति लाएंगे, आनंद लाएंगे। तब हमारा सुमिरन सार्थक होगा। जितनी देर नाम जपोगे उतनी देर अंतःकरण शांत रहेगा। और यही तो हमें चाहिए। यदि ये करने लग गए होते तो आज हमारा मन पूर्ण रूप से शांत होता। अभी मन अशांत है। मन एकाग्र करने के लिए ही सुमिरन किया जाता है, बस। और ध्यान का मतलब है कि जो हमने मन एकाग्र कर लिया है, अब उसमें पूर्ण शांति आ गई है,
हमें कुछ भी नहीं चाहिए, पूर्ण शांति। जो कुछ है वो ईश्वर का है, ये पूर्ण शांति है। ये पूर्ण विश्वास होने पर ही होता है, और पूर्ण विश्वास बाहर जाकर नहीं हो सकता। देखो, आप सभी से सब काम करा सकते हो, पैसे दो हर काम करा लो, लेकिन ध्यान स्वयं के जरिए ही किया जा सकता है। जब तक स्वयं ध्यान करने नहीं बैठोगे तब तक काम नहीं बनेगा। ध्यान के लिए उतरना ही पड़ेगा समाधि में, और जैसे पूर्ण समाधि बनेगी वो विचारों पर निर्भर करती है कि हमारे विचार कैसे हैं। शुद्ध विचारों द्वारा ही परमात्मा के सत्य को जाना जा सकता है।